हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई मैं हूं आपका दोस्त रजत। और भाई आज जो मैं गाड़ी लेकर आया हूं आपके सामने वो है मारुति की इन्विक्टो, जो कि नेक्सा की तरफ से हमें प्रोवाइड की गई है। यानी कि नेक्सा के चैनल के थ्रू हमें गाड़ी प्रोवाइड की जाती है और फाइनली ये लॉन्च कर दी गई है। और ये गाड़ी कहीं ना कहीं हमें टोयोटा हाई क्रॉस की याद दिलाती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे हम इसके सामने ग्रिल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखोगे आप, हमें यहाँ पर डबल क्रोमिंग के साथ में हमें ग्रिल प्रोवाइड की गई है। और नीचे की तरफ की बात करूँ तो नीचे हमें कोई भी एडास सिस्टम नहीं देखने के लिए मिलता, तो कोई भी हमें रडार सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता। सामने की बात करूँ तो यहाँ पर हमें एलईडी सेटअप के अंदर हेडलैम्प्स देखने के लिए मिलते हैं और नीचे की तरफ हमें एलईडी डीआरएल्स देखने के लिए मिलते हैं। और सामने की बात करूँ सुजुकी के लोगों के नीचे, तो यहाँ पर हमें कैमरा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये गाड़ी हमें 360 व्यू कैमरा के साथ में देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर हमें ORVM के ऊपर भी यहाँ पर हमें कैमरा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि 360 व्यू कैमरा के साथ देखने के लिए मिलती है। उसके साइड की बात करूँ तो साइड से कुछ देखने पे इस तरीके के हमें इस तरीके से कट्स एंड क्रीजेस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एलिमेंट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें इस तरीके से नीचे की तरफ हमें कट्स एंड क्रीजेस देखने के लिए मिलते हैं। और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आपके क्रोमिंग का यूज़ किया गया है। जैसे कि आपने फ्रंट पे भी देखा था, फ्रंट ग्रिल के ऊपर भी क्रोमिंग यूज़ की गई थी। यहाँ पर भी क्रोमिंग का यूज़ किया गया है। यहाँ पर भी देख रहे हो कि सारा का सारा क्रोम वर्क किया गया है। इसके साइड में भी तो सारा का सारा क्रोमिंग वर्क इसके अंदर किया गया है। और इसके अंदर हम बात करें इसके टायर्स की प्रोफाइल की, इस तरीके से हमें कुछ डायमंड का अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अपोलो के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसके हम सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर हमें 215 60 R17 इंचज़ के 17 इंचज़ के टायर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अपोलो के टायर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड पे भी हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमें यहाँ पर कैमरा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि 360 डिग्री व्यू कैमरा इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। और हमें यहाँ पर इसके टर्न इंडिकेटर्स हमें इस तरीके से इसके ORVMs पे ही देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर प्रोफाइल की बात करूँ तो पीछे से देखने के बाद ये भाई कुछ इस तरीके का प्रोफाइल के अंदर नजर आती है। यहाँ पर भी देखोगे भाई एलिमेंट क्रोम का एलिमेंट यूज़ किया गया है। जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोमिंग का एलिमेंट यूज़ किया गया है। जैसे साइड डोर्स पे भी आपने देखा था, दो हैंडल्स पे भी देखा था, फ्रंट ग्रिल पे भी देखा था। इसी तरीके से पीछे की तरफ भी देखोगे, यहाँ पर भी हमें क्रोम एलिमेंट देखने के लिए मिल जाता है। इसके पीछे के प्रोफाइल की बात करूँ तो सबसे ऊपर हमें शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें स्पॉइलर देखने के लिए मिलता है विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। नीचे की तरफ हमें सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर ये देखो भाई, ये सारा का सारा आपका डीफॉगर भी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और साथ में हमें यहाँ पर इसका वाइपर भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके टेल लैंप की बात करूँ तो टेल लैंप इस तरीके से हमें यहाँ पर कुछ एलईडी सेटअप देखने के लिए मिलता है। लेकिन नीचे की तरफ की बात करूँ तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो भाई, ये हमारे को नॉर्मल बल्ब्स के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। और पीछे की बात करूँ तो नीचे की तरफ हमें यहाँ पर इन्वेक्टो की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। साथ में हमें यहाँ पर हाइब्रिड की बैजिंग देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ये गाड़ी हमारे को हाइब्रिड सिस्टम के साथ में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर नीचे की तरफ की बात करूँ तो यहाँ पर हमें दोनों तरफ रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। कोई भी हमें यहाँ पर रिवर्स के अंदर हमें कोई भी हमें फॉग लैंप देखने के लिए नहीं मिलता, सिर्फ रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। नीचे की तरफ भाई देख रहे हो, ये दो हमें यहाँ पर पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने जैसे बताया एडास सिस्टम नहीं है, लेकिन हमें फ्रंट के अंदर और बैक के अंदर हमें यहाँ पर पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। और भाई मैं अगर इसके की बात करूँ तो इसके साथ हमें कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिलती है, जिसमें हमें लॉक अनलॉक और ये बूट को एक्सेस करने के लिए, बूट को ओपन करने के लिए हमें की मिल जाती है। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अगर मैं इस की को होल्ड करके रखता हूँ, बूट की को होल्ड करके रखता हूँ, तो हमारा बूट जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, क्योंकि हमारा बूट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ में आता है। और अगर आप नोटिस करोगे कि अगर मैं इसको दोबारा से की को प्रेस करता हूं तो हमारा बूट जो है वो वापस बंद हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकली हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ में आता है, तो इलेक्ट्रॉनिकली ओपन भी हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिकली बंद भी हो जाता है। और ऊपर की तरफ की बात करूं तो ऊपर हमें कुछ इस तरीके से पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाती है। इंटीरियर्स की बात भी कर लेते हैं, तो इसके लिए अंदर चल के इसके इंटीरियर्स की बात करते हैं। लेकिन भाई डोर हैंडल्स पे देख पा रहे हो भाई, कोई भी हमें पैसिव एंट्री स्विच देखने के लिए नहीं मिलता। तो यानी कि अब अपन रिमोट के थ्रू इसको अनलॉक करके इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। कोई भी हमें इसके ऊपर पैसिव एंट्री स्विच देखने के लिए नहीं मिलता। हम इसके अंदर की तरफ चलते हैं। ऊपर की तरफ भी यहाँ पर देखोगे सारा का सारा हमारा क्रोम वर्क किया गया है। हम अंदर की तरफ चलते हैं, तो अंदर से देखने के बाद कि भाई कुछ इस तरीके के प्रोफाइल के अंदर, इस तरीके के लुक्स के अंदर हमें गाड़ी देखने के लिए मिलती है। और इसके बाद हम यहाँ के डोर की बात करें तो डोर हमें कुछ इस तरीके का प्रोफाइल, इस तरीके के लुक्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ ये सारा का सारा भाई हमारा लेदर रैप्ड है। यहाँ पर हमारे को सिल्वर टच दिया गया है, यहाँ पर हमारे को वाइन टच दिया गया है। इसको प्रीमियम बनाने के लिए यहाँ पर देखिए क्रोमिंग वर्क किया गया है, तो इसको प्रीमियम फील कराने के लिए कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। और ऊपर की बात करूँ तो ये सारा हमारा लेदर रैप्ड है। उसके बाद हम यहाँ पर हमें सीट एडजस्टर स्विच देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हमारी ये गाड़ी, जैसे कि हमें ड्राइवर साइड में हमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स देखने के लिए मिलती हैं, तो उसका कंट्रोलर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमारे को गेट को लॉक अनलॉक करने के लिए स्विच मिल जाता है, प्लस साथ में हमारे को ये लीवर मिल जाता है गेट को ओपन करने के लिए। इसके यहाँ पर ये सारा का सारा भी देख लो भाई, ये सारा का सारा लेदर रैप्ड है। दिस इज अ लेदर रैप्ड आर्म रेस्ट। उसके बाद यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे को ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है। ये सारा का सारा हमारा पावर विंडो का कंट्रोलर स्विच देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमारे को चाइल्ड सेफ्टी लॉक देखने के लिए मिलता है, प्लस साथ में यहाँ पर विंडो को लॉक करने के लिए स्विच मिल जाता है। ये हमारा यहाँ पर ORVM का कंट्रोलर स्विच देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसके अंदर हमें ऑटो फोल्डेबल और ऑटो एडजस्टेबल
ORVMs देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हो भाई, ये छोटा सा एक हमारे को क्वार्टर ग्लास दिया गया है, क्योंकि विंडो बड़ी है तो इसके अंदर हमें यहाँ पर छोटा सा एक सेपरेटेड पार्ट दिया गया है। और ये सारा का सारा उसके बाद हमारा ये सारा का सारा प्लास्टिक का पार्ट दिया गया है। नीचे की तरफ हमें यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर बॉटल होल्डर देखने के लिए मिलता है और कुछ स्पेस हमें यूटिलिटी स्पेस देखने के लिए मिलता है। इस गाड़ी के अंदर हमें 4 स्पीकर्स की प्लेसमेंट देखने के लिए मिलती है, जो कि चारों के चारों गेट्स के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। और अंदर की बात करूँ तो अंदर से हमें देखने के बाद कुछ इस तरीके की गाड़ी देखने के लिए मिलती है। एंड जो सीट्स की बात करूँ तो ये हमारी लेदर रैप्ड सीट्स है, जो कि एक बहुत अच्छा फील करा रही है, बहुत अच्छी कुशनिंग और बहुत अच्छा फील करा रही है। और स्टीयरिंग की बात करूँ तो स्टीयरिंग भी हमारा लेदर रैप्ड है। तो उसके बाद फ्रंट की बात करूँ एंटर करने के बाद तो ये हमारा वाइन एलिमेंट यूज़ किया गया और ये दिस इज़ ऑल्सो अ लेदर रैप्ड स्पेस। और इसके बाद नीचे की तरफ हमें यहाँ पर ये सारा का सारा प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है, बट दिस वन एंड दिस वन इज़ अ लेदर रैप्ड। और यहाँ पर हमारे सारा सारा प्लास्टिक का पार्ट है। नीचे की तरफ की बात करूँ एंटर करने के बाद ये हमारा हेडलैम्प एडजस्टर स्विच देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमारे को हमारे बूट को एक्सेस करने के लिए, बूट को ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर स्विच मिल जाता है। नीचे की तरफ की बात करूँ तो ये हमारा फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए लीवर मिल जाता है, प्लस साथ में हमारा इंजन ब्रेक ओपन करने के लिए हमें लीवर मिल जाता है। इसके बाद मैं अंदर की बात करूँ तो अंदर हमारे को इस तरीके से कुछ स्टीयरिंग देखने के लिए मिलता है, जो कि हमारा डी कट स्टीयरिंग नहीं है, नॉर्मल स्टीयरिंग देखने के लिए मिलता है। लेकिन हाँ, एक अच्छा फील करा रहा है क्योंकि ये लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है और यहाँ पर हमारे को भी सिल्वर टच दिया गया है। इसके यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे को सारा का सारा क्रूज़ के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पर हमारे को इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अब मैं अंदर चल के अंदर का फील आपको कराता हूँ। अंदर की तरफ की बात करूँ तो अंदर सेंटर के अंदर हमें यहाँ पर 10.25 इंचेस की एलईडी प्रोजेक्शन एलईडी स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, जो कि हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। नीचे की तरफ की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे को कुछ सिल्वर टच दी गई है। यहाँ पर हमारा एसी वेंट्स के आगे हमारे को कुछ सिल्वर टच दिया गया है, इस तरीके के हमें एसी वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर हमारे को एसी के कंट्रोलर स्विच देखने के लिए मिल जाते हैं, विच इज़ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। और नीचे की तरफ हमें सारे सारे एसी के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। और भाई आप एक चीज़ और नोटिस कर पा रहे होगे, यहाँ पर आपको जो देख पा रहे हो सेंटर के अंदर, सेंटर कंसोल के अंदर, ऊपर के फ्रंट कंसोल के अंदर ही हमें यहाँ पर हमारा गियर लीवर देखने के लिए मिलता है, फिर जॉयस्टिक कह लो, जो हमारे ट्रांसमिशन की जॉयस्टिक है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ये गाड़ी 2 ही वेरिएंट के अंदर आती है और दोनों के अंदर ही हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है। तो दोनों के जो ट्रांसमिशन के जो जॉयस्टिक है वो हमें यहीं पे देखने के लिए मिलती है। और नीचे की तरफ का यहाँ का स्पेस देख रहे हो, ये भाई पूरा का पूरा खाली, यहाँ पर हमारे को बॉटल होल्डर देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो हमारा कंट्रोल्स हैं वो सारे के सारे हमारे फ्रंट पैनल के अंदर ही हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, फ्रंट पैनल के साथ एडजस्ट किए हुए मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमारे को कुछ इस तरीके से कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि हमारे को पार्किंग का, क्योंकि इसके अंदर हमें ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक देखने के लिए मिलती है तो उसका कंट्रोल हमें यहाँ पर मिल जाता है। होल्ड असिस्ट मिल जाता है, होल्ड असिस्ट मिल जाता है। यहाँ पर हमारे को ड्राइव मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, ईवी मोड देखने के लिए मिल जाता है, प्लस साथ में हमें हिल असिस्ट देखने के लिए यहीं पे मिल जाता है। तो सारा का सारा कंट्रोल्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और ये भाई ये देख रहे हो, ये भी पार्ट जो है आपका वाइन टच दी गई है, ये सारा का सारा वाइन टच दिया गया है, ठीक है। और नीचे की तरफ की बात करूँ तो नीचे हमें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हमें एक नॉर्मल यूएसबी सॉकेट देखने के लिए मिलता है, प्लस साथ में हमें सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। और फ्रंट की बात करूँ ना भाई, ये बहुत ही अच्छा एक डिफरेंट फील करा रहा है। इसकी बात करूँ यहाँ के, मैं अगर सामने फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो उसके बाद मैं आगे की बात करूँ तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देख पा रहे भाई, ये हमें 12 वोल्ट का डीसी सॉकेट देखने के लिए मिलता है, वो हमें यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट दी गई है। यहाँ पर हमारा सारा का सारा सॉफ्ट टच लेदर रैप्ड है, यहाँ पर हमें सिल्वर टच दिया गया है। और ये सारा का सारा हमारे को छोटा सा यूटिलिटी स्पेस देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद नीचे की तरफ में कुछ इस तरीके का ग्लोव बॉक्स देखने के लिए मिलता है, विच इज़ अ नॉर्मल ग्लोव बॉक्स, ये हमारा कूल्ड ग्लोव बॉक्स नहीं है। इसके बाद मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर से देखने के बाद ये गाड़ी हमें कुछ इस तरीके का हमें IRVM देखने के लिए मिलता है, विच इज़ अ इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल IRVM या ऑटोमेटिक IRVM देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हमें यहाँ पर सेंटर के अंदर केबिन लाइट देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर हमें उसके कंट्रोलर्स स्विच देखने के लिए मिल जाते हैं सारे के सारे। और यहीं पे हमारे को सनरूफ का कंट्रोलर स्विच भी देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर मैं इसके आगे यहाँ पर की बात करूँ तो यहाँ पर ड्राइवर साइड पे हमें सनवाइजर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर हमें वैनिटी देखने के लिए मिल जाती है, प्लस साथ में हमें इल्यूमिनेशन भी देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन कोई भी टिकट होल्डर हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। और मैं अगर को ड्राइवर साइड की बात करूँ और मैं इसके साथ में मैं को पैसेंजर साइड की बात करूँ तो को पैसेंजर साइड में भी हमें कुछ इस तरीके का सनवाइजर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर हमें वैनिटी देखने के लिए मिल जाती है, प्लस साथ में इल्यूमिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। और इस गाड़ी के अंदर हमें यहाँ पर इस तरीके से 6 एयरबैग्स के साथ में मिलती है गाड़ी। और मैं सामने की तरफ की बात करूँ, सामने आपको प्रोजेक्शन एक बार ऑन करके दिखाता हूँ मैं, जो हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो हमें कुछ इस तरीके से 10.25 इंचेस के अंदर देखने के लिए मिलता है। ऑन करते के साथ ही सबसे पहले हमारे को यहाँ पर सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद कुछ हमें इस तरीके का एक इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, विच इज़ एक्चुअली अ बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम। अगर मैं बात करूँ 10.25 इंचेस की स्क्रीन तो देखने के लिए मिलती है, लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूँ प्राइस वाइज
तो इसके अंदर बहुत ही बेसिक सा इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। आप जैसे कि देख पा रहे होगे कि थोड़ी बहुत सेट मतलब कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स नहीं है, बहुत ही बेसिक सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग की जिस तरीके की ये गाड़ी है जो कि हमें 25 to 30 लाख के अंदर अवेलेबल कराई गई है, उसके हिसाब से ये इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही बेसिक सा लगता है। अब हम इसके बाद सेंटर कंसोल की बात करें, जो MID की बात करें, तो MID पे हमें कुछ इस तरीके का, और इस तरीके से हमें सामने की तरफ कुछ इस तरीके का एनालॉग कम डिजिटल MID देखने के लिए मिलता है। आप इस तरफ से यहाँ पर नोटिस करोगे तो देखोगे यहाँ पर हमें EV का टैकोमीटर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें पेट्रोल लेवल बताएगा, यहाँ पर हमारे को हीटिंग का बताएगा कि हमारी गाड़ी का टेम्परेचर हमें यहाँ पर बताएगा। और ये हमारे को सेंटर के अंदर हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का डिजिटल प्रोजेक्शन के अंदर हमें स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि गाड़ी हमारी ट्रू हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर आती है, तो इसके अंदर हमें ड्यूअल फ्यूल सिस्टम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें पेट्रोल का सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, प्लस यहाँ पर हमें बैटरी का स्टेटस भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर हमको बैटरी के अंदर इसको ऑन करना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भाई कि हमारे को बैटरी को ऑन करने के लिए यहाँ पर हमको EV मोड दिया हुआ है। अगर हम इसको EV मोड ऑन करते हैं तो हमारी EV बन जाएगी और हमारे को बैटरी में इसको रन करेगी। और इसके बाद मैं सेंटर की बात करूँ तो सेंटर में कुछ इस तरीके का हमें 2 कप होल्डर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर भी वही भाई वाइन एलिमेंट का यूज़ किया गया है, इसको प्रीमियम फील कराने के लिए, इसको प्रीमियम टच देने के लिए। और यहाँ पर इसके अंदर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का हमें हैंड रेस्ट देखने के लिए मिलता है, विच इज़ अ सॉफ्ट टच लेदर हैंड रेस्ट। और अंदर की ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिलता है, विच इज़ अ डीप ग्लव बॉक्स, बट इसके अंदर हमें कोई भी कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने के लिए नहीं मिलता। और साइड से देख रहे हो भाई किस तरीके का ये ओपन करते हैं, ओपन करने के लिए किस तरीके से साइड की तरफ से ओपन होता है ये। और मैं अंदर सेंटर की बात करूं तो ऊपर की बीच की बात करूं, और उसके बाद हम बीच की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है। ये देखो भाई कुछ इस तरीके का हमें बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए इसके अंदर मिल जाता है। ये देखिए और भाई मैं इसके सेकंड रो की बात करूं तो सेकंड रो में कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर हमें यहाँ पर 2 कैप्टन सीट देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ की बात करूँ, मैं इसके डोर की बात करूँ तो सेकंड रो का डोर हमें कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। दिस इज़ अ प्लास्टिक, बट यहाँ पर हमें इस तरीके से सॉफ्ट टच के अंदर लेदर देखने के लिए मिलता है। जो हमारा आर्म रेस्ट है वो हमारा सॉफ्ट टच लेदर के अंदर दिया गया है। और यहाँ पर वही हमारा ग्रैब हैंडल के अंदर हमें यहाँ पर वही वाइन का एलिमेंट यूज़ किया गया है। यहाँ पर हमें लीवर्स देखने के लिए मिलते हैं डोर को लॉक करने के लिए, और साथ में ओपन करने के लिए यहाँ पर हमें लीवर्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हमारे को पावर विंडो का कंट्रोलर स्विच देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ हमें स्पीकर की प्लेसमेंट देखने के लिए मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी में हमें 4 स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि हमारे चारों के चारों गेट्स के ऊपर प्लेसमेंट की गई है इसके अंदर। और यहाँ पर हमारे को छोटा सा एक बॉटल होल्डर देखने के लिए मिलता है, साथ में हमें छोटा सा यूटिलिटी स्पेस देखने के लिए मिलता है। अब मैं अंदर आके इसके केबिन स्पेस की बात करूँ, सेकंड रो के स्पेस की बात करूँ, आपको अंदर की केबिन स्पेस की बात करूं, सेकंड रो के केबिन स्पेस की बात करूं तो यहाँ पर देख पा रहे हो भाई कितना स्पेस है। अगर मैं सीट को, ये हमारी जो सीट है, जो कैप्टन सीट है, दिस इज एडजस्टेबल मैनुअल एडजस्टेबल सीट है, और उसको मैं बिल्कुल फ्रंट पे लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हो भाई कि मेरे पास कितना नी रूम है, कितना नी रूम है। अगर लेकिन मैं इसको पीछे की तरफ लेके जाता हूँ, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ और उसको बिल्कुल पीछे की तरफ ले जाता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर ये हमारी जो एडजस्टेबल सीट है वो हमारे को कितना कंफर्ट देगी, कितना ज्यादा हमारे को केबिन स्पेस देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपके थर्ड रो में कोई नहीं है तो आप इसको बिल्कुल एंड तक लेके जा सकते हो और आपको इतना कैबिन स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। और आप इस तरीके से देख पा रहे हो कि आप इस तरीके से अपनी लेग्स को रिक्लाइन करके इजीली बैठ सकते हो, इजीली कंफर्टेबली बैठ सकते हो, आप चाहे जैसे मर्जी बैठ सकते हो। तो आपको एक अच्छा खासा कैबिन स्पेस मिल जाएगा अगर थर्ड रो में कोई नहीं है। तो मैं आपको इस एंगल पे भी दिखाऊंगा कि अगर मैं इस लेवल पे सेट करके रखता हूँ सीट को तो थर्ड रो के अंदर कितना स्पेस मिलेगा, वो मैं एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ। लेकिन अभी आप देख पा रहे हो कि अगर मैं इसको बिल्कुल एंड तक लेकर आता हूँ सीट को, तो कितना ज्यादा मुझे नी रूम देखने के लिए मिलता है। और अगर मैं इसको आगे की तरफ शिफ्ट करता हूँ, मान लो मैं इतने में भी शिफ्ट करता हूँ, तो एक अच्छा खासा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा तो होगा नहीं कि आप बिल्कुल इसको फ्रंट तक लेके जाओगे, तो आपका जो, अगर हम इसको बेडल के अंदर भी सेट करते हैं तो अच्छा खासा हमारे को नी रूम देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमें एक छोटा सा पतला सा हमारे को, क्योंकि कैप्टन सीट है तो यहाँ पर हमें इस तरीके से यहाँ पर भी हमें एक आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद बीच की तरफ देख रहे हो भाई, इन दोनों सीट्स के बीच में गैप है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये हमारे को यहाँ पर बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, प्लस साथ में एक छोटा सा कुछ स्पेस मिल जाता है जिसके ऊपर आप रख के कुछ भी रख सकते हो, तो फोन्स वगैरह रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो इसके ऊपर। और यहाँ पर हमें 2 बॉटल होल्डर देखने के लिए मिलते हैं। और अगर आपको इसको बंद करना है तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर लीवर दिया गया है, इसके थ्रू आप इसको नीचे डाउन भी कर सकते हो। और आपको थर्ड रो में चल के दिखाता हूँ, थर्ड रो के कंफर्ट की बात बताता हूँ कि थर्ड रो में कितना कंफर्ट है, क्या इस तरीके का है। अब ये जो सीट है मैंने आपको जैसे बताई है, ये मैंने अपने कंफर्टेबल जोन के ऊपर रखी है, जिसके अंदर मुझे अच्छा खासा नी रूम देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं आपको इसी रो के अंदर, आपको थर्ड रो के अंदर बताऊंगा कि थर्ड रो के अंदर हमें यहाँ पर किस तरीके का कंफर्ट मिलता है। लेकिन अब हम सेंटर की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले सेंटर के अंदर हमें यहाँ पर 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि दोनों के दोनों हमारे C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स हैं। इसके बाद
एक अच्छी चीज़ ये है कि ये कवर्ड हो जाते हैं। तो मतलब जैसे मैंने फ्रंट वाले में भी देखा था कि फ्रंट वाले भी कवर्ड हो गए थे, ये वाली भी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपके कवर्ड हो जाते हैं, तो कोई गंदगी वगैरह या फिर कुछ भी जो है आपके नहीं जाएगी इसके अंदर, वो भी इसको प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पर हमें मिडल रो के एसी के कंट्रोलर्स भी हमें यहाँ पर पीछे की तरफ मिल जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग कि हमें जो हमारे कंट्रोलर्स हैं, सेकंड रो के जो कंट्रोलर्स हैं एसी के, वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। फ्रंट पे तो हमें कंट्रोलर्स देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं, लेकिन सेकंड रो के हमें कंट्रोलर्स हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलते हैं। और सेकंड रो का वेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो हमें यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ देखने के लिए मिलता है। देख लो भाई, दोनों साइड पे, आप यहाँ पर दोनों साइड पे देखोगे, दोनों ही साइड पे हमें एसी के वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और हमें यहाँ पर इस तरीके से एक रीडिंग लैंप देखने के लिए मिलता है, जो कि हमारे को दोनों साइड पे देखने के लिए मिलता है। और इस तरीके से हमें यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल भी देखने के लिए मिलता है, विच इज एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल। तो मैं आपको थर्ड रो में एक बार चल के दिखाता हूँ कि थर्ड रो में हमें किस तरीके का कंफर्ट मिलता है। तो भाई थर्ड रो में आने के बाद थर्ड रो में कुछ सीट्स जो है वो हमें इस तरीके की देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर हमें पीछे की तरफ की सीट की बात करूँ तो यहाँ पर हमें 2 डेडिकेटेड हेडरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, विच इज अ डिटैचेबल हेडरेस्ट। और इसके बाद नीचे की बात करूँ तो सीट्स की क्वालिटी की बात करूँ तो सीट की क्वालिटी ट्रूली स्पीकिंग इट्स नॉट दैट गुड, बट ठीक है, एक हार्ड है जो कि 50-50 की स्प्लिट सीट के साथ में मिल रही है हमें यहाँ पर। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी मिलती है, यहाँ पर हमें 3 डेडिकेटेड सीट बेल्ट देखने के लिए मिलती है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर 2 ही डेडिकेटेड हमें हेडरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, और ट्रूली स्पीकिंग यहाँ पर 2 ही जने बैठ के जा सकते हैं। बीच में एक बच्चा जरूर बैठ के जा सकता है, लेकिन अगर बात करें हम पीछे की बात, तो पीछे अगर हमें बड़ों को एडजस्ट करना होगा तो उसमें 2 ही बड़े एडजस्ट होकर जा सकते हैं और 3 बच्चे बैठ के जा सकते हैं, क्योंकि पीछे की जो हमेशा थर्ड रो की जो सीट होती है वो बच्चों के लिए ही बनाई जाती है। एक बार पीछे चल के देखते हैं कि वो एक्चुअल में बड़ों के लिए कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, या फिर सिर्फ वो बच्चों के लिए ही बनाई गई है। तो भैया मैं बैठ गया हूँ थर्ड रो के अंदर, और अब थर्ड रो की बात करें तो थर्ड रो के अंदर हमारी गाड़ी जो है वो कुछ इस तरीके का हमें नी रूम प्रोवाइड करती है और इस तरीके का हमें केबिन स्पेस प्रोवाइड करती है। थर्ड रो के अंदर हमें कुछ इस तरीके का स्पेस प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने इस वाली सीट के ऊपर बैठा था, और ये वाली सीट को मैंने अपने अच्छे खासे कंफर्ट के अंदर, अपने अच्छे खासे नी रूम के हिसाब से मैंने इसको सेट किया था। उसके बाद भी हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत नी रूम देखने के लिए मिल जाता है। तो मतलब अगर आपको थर्ड रो के अंदर एक बड़ा बंदा बैठ के जाता है तो उसके हिसाब से भी सीट एडजस्ट हो सकती है। एक अडल्ट बैठ के जाता है तो भी सीट एडजस्ट हो जाएगी। और मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर हमें थाई सपोर्ट, तो थाई सपोर्ट आप देख सकते हो कि कितना है। तो थाई सपोर्ट के मामले में इसके अंदर हमें ज़्यादा थाई सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन हाँ ये है कि आप इसके अंदर बैठ के जा सकते हो। इसके अंदर जैसे कि हमेशा होता है कि हमारी थर्ड रो जो होती है बच्चों के लिए बनाई जाती है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप थोड़ा बहुत राइड के लिए जाते हो तो आप थर्ड रो के अंदर बैठ के भी इसके अंदर इजीली जा सकते हो। बट हाँ, अगर अडल्ट जाएंगे तो इसके अंदर 2 ही अडल्ट जा सकते हैं, तीसरे अडल्ट के लिए यहाँ पर स्पेस नहीं है। अगर आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ, अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरा हाथ जो है कहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पर एक जना बैठेगा और एक जना ही और बैठ पाएगा, यानी कि 2 अडल्ट ही बैठ सकते हैं इसके अंदर। थर्ड पैसेंजर के बैठ के जाने के लिए, थर्ड अडल्ट के बैठ के जाने के लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन 3 बच्चे यहाँ पर बैठ के आराम से जा सकते हैं। मैं यहाँ साइड की बात करूँ तो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट का डीसी सॉकेट देखने के लिए मिलता है, प्लस साथ में हमें और 2 वाटर होल्डर देखने के लिए मिलते हैं। दिस इज अ वेंटिलेशन स्पेस, और एसी वेंट हो सकता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि जो थर्ड रो का एसी वेंट है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और सेकंड रो का एसी वेंट हमें वहाँ देखने के लिए मिलता है। मे भी हो सकता है कि इसके अंदर भी हमें एसी वेंट्स देखने के लिए मिल रहा हो, क्योंकि जो हमारा सेकंड रो का एसी, जो हमारा थर्ड रो का एसी वेंट है वो यहाँ पर जो बैठा हुआ कैप्टन सीट पे बैठा हुआ बंदा है उसको अपनी तरफ करेगा, तो हो सकता है कि वो इस तरीके से यहाँ पर हमें एसी के स्पेस के लिए, एसी का वेंट या फिर हमें वेंटिलेशन के लिए स्पेस दिया गया हो। और साइड की बात करूँ तो साइड वाले स्पेस भी हमें कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर भी हमें इसको वेंटिलेशन के लिए स्पेस ही मानते हैं, यहाँ पर हमें मिल जाता है। यहाँ पर हमें साथ में 2 वाटर होल्डर्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हमें कोई भी आर्मरेस्ट, ढंग का आर्मरेस्ट देखने के लिए नहीं मिलता, और ना ही हमें यहाँ पर कोई दूसरी तरफ भी हमें कोई आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमें सीट बेल्ट देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर हमें एक प्लेसमेंट वहाँ देखने के लिए मिलती है, एक प्लेसमेंट हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है सीट बेल्ट की, और थर्ड सीट बेल्ट की प्लेसमेंट हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलती है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर हमें इसके अंदर कैबिन लाइट पीछे की तरफ देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं, वो आपको हमारी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, इसके सारे के सारे सेफ्टी फीचर्स। और मैं अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो वो भी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये थी हमारी मारुति इन्वेक्टो। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम किसी और गाड़ी को अनवील करेंगे, किसी और गाड़ी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे।